जब तक रहे तन में जिया, वादा रहा ओ साथिया, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। जी हाँ मित्रों, ये एक पत्नी का साथ है अपने पति के लिए। पत्नी वो होती है जो आपके लिए अपना जन्म का संबंध छोड़कर आपके साथ आपके परिवार के रिश्ते निभाने चली आती है। किस लिए? क्योंकि वो आप पर विश्वास करती है, अपना सब कुछ छोड़ आती है, अपना मायका, अपना बचपन, अपने संगी साथी, और उसे बचपन से एक ही बात सिखाई जाती है कि तुझे ससुराल जाना है और वहाँ सबको अपना बनाना है, अपने प्यार से, अपने साथ से, उन्हें अपनी मुस्कान देना और उनकी मुस्कान में अपनी खुशी समझना। तो हमारे भारतीय परंपरा में कुछ ऐसे संस्कार सब लड़कियों को मिलते हैं और हर नारी, हर भारतीय नारी, मुझे लगता है कि ये वचन निभाती है। ये जो सीख होती है, जो उसे अपने मायके से मिलती है, वो अपने ससुराल में उसे बखूबी निभाती है, अपने ससुराल वालों का साथ देती है, अपने पति का साथ देती है। वो पति जो उसे कभी महल का सुख देता है और कभी 2 BHK में भी रहना पड़ता है, तो वो हर हाल में खुश रहती है क्योंकि उसके साथ उसका पति होता है, उसका परिवार होता है। हाँ, अच्छे घर की, अच्छे स्टैंडर्ड, जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है, उसकी किसी चाहत नहीं होती है। पत्नी को नहीं, पति को भी होती है, बच्चों को भी होती है, घर वालों को भी होती है। लेकिन ये जो समय है ना, ये बहुत बलवान होता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। एक प्रकार का वो राइड होता है ना, क्या नाम है उसका, मैं भूल गई, शायद माई फेयर लेडी कुछ नाम है उसका। तो कभी वो बहुत स्मूथ चलता है, कभी झटका देता है तो हम नीचे आ जाते हैं, कभी झटके से वो ऊपर आ जाता है। तो लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं। समय का पहिया है, कभी ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से फिर ऊपर। तो अच्छा समय अगर है तो वो चला भी जाता है, चला जाता है तो फिर आ भी जाता है। लेकिन पत्नी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अपने पति के साथ सदैव रहती है, चाहे कितने भी अप एंड डाउन आए। उसके हाथ के नीचे पत्नी का हाथ सदैव होता है। वो अपने पति के मार्ग का अनुसरण करने के लिए उसके पीछे भी चलती है और उसके साथ साथ भी चलती है। जब पति कड़े संघर्षों का सामना करता है तो बड़ी मजबूती से उसका हाथ थाम लेती है कि कोई बात नहीं, हम साथ हैं और हम इससे उभरेंगे संघर्ष करके। और कभी कभी पत्नी गुरु भी होती है। वैसे तो घर के कर्ता धर्ता पति होते हैं और हम सभी उनकी बातों का अनुसरण करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि कभी भी कोई भी इंसान भटक जाता है मार्ग से, ये बहुत स्वाभाविक है। उस वक्त पत्नी जो होती है वो पति की गुरु बनती है, वो उसे सही मार्ग दिखाती है, जो उसका फर्ज भी है, कर्तव्य है उसका, तो वो उसे दिखाती है। तो पति को गर्व होना चाहिए अपनी पत्नी पर कि इसने तो मुझे सही मार्ग दिखाया है, और वो ऐसी बहुत सारी चीजों से बच भी जाता है जिससे उसे आगे मुसीबत आ सकती है। तो पत्नी हर सुख दुख सब में अपने पति के साथ होती है। एक गीत है, उस पिक्चर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, जिसका ये गीत है, उसकी ये पंक्तियां हैं, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही चांदनी है। तो पत्नी को हर बात में संतोष है। हाँ, अगर वो बेहतर जीवन चाहती है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, ताकि उन्हें खुश देखकर वो भी बहुत प्रसन्न रह सके। क्योंकि खुद के लिए तो वो कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, लेकिन एक माँ बच्चों के लिए हमेशा बेहतर भविष्य चाहती है। अपने पति को इतनी कड़ी मेहनत करते देखकर वो चाहती है कि उसके पति को भी थोड़ा आराम मिले, इसलिए वो ईश्वर से प्रार्थनाएं भी करती है, उनके लिए व्रत पूजन भी करती है।
सब कुछ करती है। तो पत्नी का कर्तव्य पत्नी बहुत बखूबी निभाती है, बहुत अच्छे से निभाती है। मैंने भी निभाया। ऐसा नहीं है कि हर इंसान चांदी का चमचा मुंह में लेके पैदा होता है। सभी को संघर्ष करने पड़ते हैं, मैंने भी किया है। यदि कोई इंसान मुझे आज मिले, आज के पीरियड में, तो उसे लगेगा कि मैंने कभी कोई संघर्ष किया ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है। मैंने भी बहुत संघर्ष किया, अप एंड डाउन्स देखे हैं बहुत, और अपने पति का साथ दिया। तो हर व्यक्ति की एक कहानी होती है। उसके जूते की जो जर्नी है, जो आपने भी सुना होगा कोट, कि वो जूता ही जानता है कि उसको पहनने वाले व्यक्ति ने कितने कड़े संघर्ष किए, कितनी यात्रा की है, कठिन यात्रा की है, लेकिन दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए यदि आज कोई व्यक्ति आपको खुशहाल दिख रहा है, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो वो बहुत खुश नहीं है, लेकिन वो खुश रहता है क्योंकि जो भी उसमें बहुत संतोष है उसे, और या फिर उसे ये खुशी बहुत कड़े संघर्षों के बाद मिली है। इसलिए किसी का भी जीवन इतना सरल नहीं है। वैसे जीवन बहुत सरल है, यदि हम ज़्यादा अपेक्षाएं ना रखें तो जीवन बहुत सरल है, लेकिन हम सब सांसारिक व्यक्ति हैं, मोह माया में पड़े हैं, तो हमें सब कुछ चाहिए होता है अच्छा, तो फिर इसीलिए जीवन कठिन हो जाता है हमारे लिए। तो जीवन किसी का भी इतना सरल नहीं होता है, सबकी अपनी यात्राएं होती हैं, और उसे सिर्फ उस यात्रा को करने वाला ही समझ सकता है। इसलिए किसी को के भी स्टेटस को देख के, या फिर किसी की हंसी को देख के, किसी की खुशी को देख के आप ये ना सोचें कि उसे तो कोई गम ही नहीं है, या उसने कभी कुछ झेला ही नहीं है। उसने इतना झेला हो सकता है जितने आपने ना झेला हो। और यहाँ मैं बात कर रही थी पत्नी की, तो पत्नी ही एक ऐसी व्यक्ति है जो सदैव आपके साथ चलती है, आपकी मुसीबतों में आपका साथ देती है। आपको वो छोड़कर तब तक नहीं जाती है जब तक आप ना चाहें। तो पत्नी को इसीलिए ईश्वर ने वो सातों वचन लेते तब कहते ना वाह मांगी, इसीलिए कहते हैं पति के बाईं ओर। तो वो सदैव साथ साथ चलती है और अपने सारे वचन निभाती है। तो मित्रों, अब मैं चलूँगी, अगले दिन नए विषय पर आपसे फिर से बात करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।